ओके, तो हम लोग का पहला जो है, द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होता है? तो सरप्लस कब होगा? जब आपके पास पैसा ज़्यादा बच जाएगा। तो जितना पैसा इनकम आपके पास ज़्यादा हो गई और खर्चा कम हो गया, तो दैट मीन्स इट इज़ अ सरप्लस। तो अब आप लोग बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो बेसिक चीज़ है, एक इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है। क्या चीज़ ज़्यादा होगी तो अपने पास सरप्लस होगा? इंपोर्ट ज़्यादा होगा तब सरप्लस होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तब सरप्लस होगा? बोलो। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो सरप्लस होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा। तो व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, तो तब समझ जाना बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। तो द अकाउंट बाय विच मनी कमिंग इनटू ए नेशन इज मोर देन द मनी गोइंग आउट इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मतलब एक टाइम में जब पैसा ज़्यादा आ जाता है नेशन में और पैसा कम जाता है बाहर इंडिया के, तो वो जो सिचुएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। तो सरप्लस याद रखना, वहाँ पे एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट। तो नीचे देखो वहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कॉपी करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं आपको ये बाद में पूरा बता दूंगा, तो कुछ इतना वो नहीं है, जब मैं बोलूँगा तभी लिखना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस समझा? जब योर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन योर इम्पोर्ट्स, तो दैट इज़ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। अब मेन जो आता है हम लोग का, वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। तो अभी आप लोग ने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में तब होगा जब हम लोग का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट ज़्यादा आएगा तो पैसा कमिंग इन इंडिया में ज़्यादा आएगा, अपने कंट्री में ज़्यादा आएगा, और पैसा जो बाहर जाने वाला कम जाएगा। डिफिसिट में इसका उल्टा होगा। तो आप लोग बताओ कि व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इन डिफिसिट, तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी? इंपोर्ट ज़्यादा होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा? इंपोर्ट ज़्यादा होएगा, राइट, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होएगा तो पैसा हमारा बहुत ज़्यादा कंट्री के बाहर जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट इज़ नथिंग बट मीन्स इम्पोर्ट्स मोर कमोडिटीज़ कैपिटल एंड सर्विस दैन इट्स एक्सपोर्ट। तो हम लोग ज़्यादा कमोडिटी को इंपोर्ट करेंगे, पैसा बाहर से ज़्यादा लेंगे और इंडिया में एप्लीकेबल करेंगे बहुत, और जो इस मुकाबले में एक्सपोर्ट होगा वो कम होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग चीज़ें बाहर से ज़्यादा खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेमेंट क्या है, बहुत सारा बाहर चला जाता है, और हम लोग का जो एक्सपोर्ट होता है कंट्री से, जो भी चीज़ हम लोग बाहर भेजते हैं वो कम भेजते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तभी होगा जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज़ अ सिचुएशन व्हेन रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट। पैसा कम आ रहा है लेकिन पेमेंट ज़्यादा जा रहा है। और एकदम सिंपल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये होता है रिसिप्ट्स आर लेस देन योर पेमेंट। क्लियर है सबको बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट का? समझा है ना? एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा तो नहीं है कॉम्प्लिकेटेड है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा लेक्चर चालू है ये, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में भी आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। अब क्यों होता है? तो क्यों होता है डिफिसिट? कब होता है? जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। तो इसका जो कारण है, कॉजेज़ है, तो कॉजेज़ पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इंपोर्ट्स के ऊपर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किस वजह से, आप लोग ज़रा सोच के बताओ 2 मिनट में, कि किस वजह से हम लोग का इंपोर्ट बढ़ सकता है और एक्सपोर्ट घट सकता है? एक्सपोर्ट छोड़ दो चलो एज ऑफ नाउ, किन वजह से हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं? बोलो। What are the causes behind increase in imports? कुछ भी आपके हिसाब से। वेरी गुड। लैक ऑफ इक्विपमेंट, वेरी गुड। यस, एनी अदर आंसर? नो? चलो ठीक है, पहला देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कंट्री को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग की डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इसको और डेवलप कराना पड़ेगा। तो जो जो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, जो जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग को बाहर से मंगानी पड़ेगी।
तो जब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर के कंट्री से मंगाते हैं अपने कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए, तो उनको हमको मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा पेमेंट होगा, और जैसे ही आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाएगा, राइट। क्योंकि बाहर वालों को हम लोग रुपया नहीं दे सकते, हम लोग को डॉलर में देना पड़ेगा या और दूसरे करेंसी में देना पड़ेगा, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होगा, कमी आएगी। तो जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करेंगे, तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, वी इम्पोर्ट वेरियस प्लांट्स एंड मशीनरी, वी इम्पोर्ट्स वेरियस टेक्नोलॉजीज़, वी इम्पोर्ट वेरियस इक्विपमेंट, और उन सब का पेमेंट हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में जाता है। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। अभी आप लोग बोलो, इन्फ्लेशन कैसे डिफिसिट बनाता है? मतलब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? यस, इन्फ्लेशन म्हणजे काय? इन्फ्लेशन मतलब क्या? नहीं, चलो ठीक है, सोते नहीं रहे हो आप लोग? ओके ठीक है, चलो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई से डिफिसिट कैसे बढ़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे लॉकडाउन चल रहा है, चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। माइक्रोमैक्स मोबाइल का नाम सुना है आप लोगों ने? माइक्रोमैक्स, यस। आईफोन का नाम सुना है? आईफोन यूएस का कंपनी है, माइक्रोमैक्स इंडिया का कंपनी है, बराबर है। समझो आईफोन अभी कितना, समझो 1 लाख का मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आईफोन जो है वो 1 लाख का 10,000 में मिलने लगा, और कुछ ऐसा हुआ कि माइक्रोमैक्स का 10,000 का मोबाइल 50,000 में मिलने लगा। आप कौन सा मोबाइल खरीदोगे? आईफोन खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आईफोन सस्ता हो गया, और अपना जो कंट्री का मोबाइल था माइक्रोमैक्स वो महंगा हो गया। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या? महंगाई बढ़ जाना। तो महंगाई बढ़ गई तो अपने कंट्री में जो भी गुड्स हैं उसका भाव बढ़ गया। अब जब उनका भाव बढ़ गया तो हमारे जो बाहर के देशों से जो माल आ रहा है उनका भाव कम होगा, तो हम लोग कम भाव वाला गुड्स खरीदेंगे। तो जब हम लोग कम वाला कम कीमत वाला माल बाहर से जब खरीदेंगे तो उसका मतलब हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग वो माल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने की वजह से फिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है कि जो कंट्री का प्रोडक्ट होता है वो महंगा हो जाता है, और पब्लिक बाहर के गुड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, और जब बाहर के गुड्स को वो यूज़ करना स्टार्ट कर देती है तो हमें बाहर से वो गुड्स को मंगाना पड़ता है। वो बाहर से जो मंगाने वाला प्रोसेस है उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं, और इंपोर्ट की वजह से ही डिफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। समझ में आया सबको? कुछ भी डाउट आएगा तो पूछने का, हाँ प्लीज़। वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको बाद में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या होता है? पॉलिटिकल मतलब जो आपके देश में सरकार है उसमें अनिश्चितता है, मतलब कुछ भी डिसीज़न लेते हैं उससे। तो उससे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जो भी सरकार है उसने बोला है कि बाहर से जो भी इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, राइट, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो हम लोग उसको 5 साल तक बोलेंगे टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे का मतलब ये होता है कि 5 साल तक आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारा पैसा आएगा, है ना, क्योंकि बाहर के कंट्री वाले बोलेंगे यार यहाँ पे 5 साल तक टैक्स भरना ही नहीं है, तो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब जब यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बाहर वाले यहाँ पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इंडिया में?
तो पैसा बहुत आएगा। लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जैसे अब सरकार चेंज हो गई, तो ये डिसीजन लेने के बाद ही सरकार चेंज हो गई, और सरकार दूसरी जो आई वो बोली कि अब हम लोग आपको 5 साल का टैक्स हॉलीडे नहीं देंगे, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम लोग आपको 10% टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। तो अब उन लोग आके फिर कंपनी स्टार्ट करेंगे अपने कंट्री में, करेंगे कि नहीं करेंगे? आंसर दो। नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? आप समझे नहीं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। अभी जो सरकार है वो सरकार ने बोला, यूएस के जो बिजनेसमैन है उनको बोला, भाई आप इंडिया में आओ, इंडिया में पैसा लगाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, 5 साल तक आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। अब ये डिसीज़न लेने के बाद दूसरी सरकार आ जाती, समझे इलेक्शन हो गया, दूसरी सरकार आ गई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दूसरी सरकार आई, वो बोली कि ये जो भी ऑर्डर है सब कट करो, अगर आपको, फिर वो यूएस वाले कंपनी वालों से बात करती है, बोलते हैं अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। पहले क्या बात हुई थी कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है 5 साल की, 5 साल के लिए। अब आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करोगे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो उन लोग आएंगे इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करने की, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो यही होता है ना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। क्या होता है कि पॉलिटिक्स का पता नहीं होता कि क्या चालू है। तो अगर पॉलिटिक्स चेंज होता रहता है तो उससे भी अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर पता ही नहीं क्या हो रहा है तो इंपोर्ट, मतलब जो पैसा बाहर से आने वाला है वो कम हो जाता है, और जब पैसा बाहर से कम हो जाता है तो इनफ्लो कम हो गया, राइट। तो ऑटोमेटिकली आउटफ्लो बढ़ ही जाएगा, और आउटफ्लो जैसे ही बढ़ जाता है उसकी वजह से ये होता है कि हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाता है। तो बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा टेक्निकल लगेगा कभी कभी लेकिन बहुत सिंपल है। ओके, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिस्ट्रेस। ये क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, पार्टी चेंज हो जाती है, फिर क्या होता है, पार्टी चेंज नहीं होती है, पार्टी तो 5 साल तक के लिए रहती है, लेकिन वो पार्टी बार बार क्या करती है, चेंजेस लेके आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले लालच दिया 5 साल के लिए कि आप आ जाओ कंपनी स्टार्ट करो, 5 साल तक हम आप लोग से टैक्स नहीं लेंगे। तो बिज़नेस स्टार्ट हुआ, इनफ्लो हुआ पैसे का बहुत सारा, हो गया, बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। लेकिन 1 साल स्टार्ट करने के बाद वही सरकार ने क्या बोला, भाई अब आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, हम लोग ने जो आपको पहला वो दिया था एग्जेम्पशन, वो हम लोग विड्रॉ करते हैं और अभी से आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो उन लोग अपना अपना टैक्स स्ट्रक्चर लेके आएंगे, चेंजेस करेंगे बार बार। तो इससे क्या होगा कि बाहर वाले जो इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा यार ये कंट्री में बराबर कुछ होता नहीं है, पहले कुछ और बोलते बाद में कुछ और बोलते। तो इसके वजह से भी अपना जो इन्फ्लो होगा बाहर से वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले लोग ने भरोसा करके आए 5 साल के लिए टैक्स नहीं देना है, लेकिन जैसे ही आ गए तो 1 साल के बाद इन लोग ने चेंज कर दिया। मतलब चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? तो गवर्नमेंट में भी चेंजेस हुआ, टैक्स स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनफ्लो आना कम हो गया। और जैसे ही इनफ्लो कम हो जाता है, पैसा कम आता है, तो वैसे ही अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाता है। आया समझ में? तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और पॉलिटिकल डिस्ट्रेस है, इनकी वजह से भी अपने इनफ्लो पे फ़र्क पड़ता है, और अगर इनफ्लो पे फ़र्क पड़ा तो हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड स्टाइल। टेस्ट मतलब खाना पीना, प्रेफरेंस कोई चीज़ को आप प्रेफर करते हो, फैशन हो गया, स्टाइल हो गया। अभी आपको पता है आईफोन है, आईफोन यहाँ का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, यूएस का है। तो लोगों ने देखा कि बाहर के लोग आईफोन यूज़ करते हैं, तो इंडिया वाले ने भी सोचा कि हम लोग क्यों नहीं करें फिर। तो उन्होंने भी फिर डिमांड करना स्टार्ट किया, हमें भी आईफोन चाहिए, हमें भी लैपटॉप में एप्पल का लैपटॉप चाहिए, आई बुक चाहिए, ये चाहिए, दुनिया भर का। तो जो लोगों में चेंजेस आने लगा, टेस्ट में चेंज आने लगा, स्टाइल में चेंज आने लगा, फैशन में चेंज आने लगा, इसकी वजह से वो चीज़ें इंडिया में तो बनी नहीं, तो उनको इंडिया से क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा कि भाई इंडिया वालों को वो चीज़ की ज़रूरत है, तो बाहर के देशों से वो चीज़ आने लगी। तो जब ये चीज़ों को आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, पैसा हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो दिया है, ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड स्टाइल, पीपल ऑफ द कंट्री
प्रिफर इम्पोर्टेड गुड्स अगेंस्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग को बाहर से गुड्स को मंगाना पड़ता है। और आपको पता है जब इम्पोर्ट्स ज़्यादा होगा, राइट, तो पेमेंट बाहर ज़्यादा जाएगा, और जब पेमेंट बाहर ज़्यादा जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट आना ज़रूरी है। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नींद आ रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, आप लोग कभी मॉल में गए होंगे तो मॉल में सब शो लगाते, मतलब कोई भी शॉप रहता है तो उसके बाहर कोई शो पीस जैसा लगा देंगे, या कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि भाई ये दुकान इस चीज़ की है। करते कि नहीं करते? तो उसके वजह से भी अपना डिफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देखो यहाँ पे दिया है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। Demonstration effect have a direct impact on imports of the country. Increased import lead to deficit in balance of payment. People of most of the country get influenced by developed nation and start adopting the foreign pattern of consumption. लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि बाहर के देश वाले ये कर रहे हैं, बाहर के देश वालों ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जैसे अभी आईफोन का एग्जांपल ले लो, बाहर के देशों में माइक्रोमैक्स नहीं चलता है, बाहर क्या चलता है, आईफोन चलता है। तो लोगों ने देखा कि बाहर आईफोन चलता है तो इंडिया में क्यों नहीं, तो उनको देख के वो भी इन्फ्लुएंस हो गए, और ये लोग भी, इंडिया वाले लोग ने भी क्या किया, आईफोन का डिमांड स्टार्ट कर दिया। और जब आईफोन का डिमांड स्टार्ट होगा तो कंपनीज़ को आईफोन यूएस से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और आपको पता है जब इंपोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, और आउटफ्लो जब ज़्यादा बढ़ेगा तो डिफिसिट होना बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़रूरी है। समझ में आया? तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट ये होता है कि आप दूसरों को देख के डिमांड करते हो, और डिमांड करते हो उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ता है, और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से आउटफ्लो बढ़ता है, और आउटफ्लो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। क्लियर है इतना? चलो लास्ट वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या, ये तो आप लोग बता सकते हो। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? यस, बोला काहीतरी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं, पॉपुलेशन मतलब क्या, जनसंख्या, है कि नहीं? एक्सप्लोजन मतलब ज़्यादा होना। हाँ चलो अब आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस है तो ज़्यादातर जो इसके पेशेंट होते हैं उनको क्या लगता है, वेंटिलेटर लगता है, जिससे ऑक्सीजन मिलता है, राइट, है ना? अब ये वेंटिलेटर इंडिया में तो है नहीं, है कि नहीं? अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि आपको पता है चाइना के बाद इंडिया ही सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। अगर समझो यहाँ पे अभी 6 लाख मरीज़ हैं कोरोना के, और अपने पास वेंटिलेटर इतने नहीं है, तो वो वेंटिलेटर क्या करना पड़ेगा, बाहर से ही मंगाना पड़ेगा ना। अब बाहर से मंगाएंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो आउटफ्लो मनी का बाहर ज़्यादा जाएगा, और जैसे आउटफ्लो मनी का बाहर गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट होगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ अनदर कॉज फॉर डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, increasing rate of population increasing rate of population in most of underdeveloping nation result in large scale import in order to satisfy wants of the people. लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, राइट, और लोगों की जब डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया में उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। जैसे आप बाहर से मंगाओगे इंपोर्ट्स इंक्रीज़ होगा, और इंपोर्ट इंक्रीज़ होने के बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला जाएगा। तो दीज आर द causes of balance of payment, deficit in balance of payment.
तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। समझा सबको इतना?